जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कौन साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार। कमर चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने शो में हमें लाते हैं और आपके थ्रू हम आपसे, आपकी आवाम से बात कर पाते हैं और आपसे कुछ अच्छी बातें सीख भी पाते हैं। कल साहब आपका शुक्रिया, आप टाइम देते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। कल साहब S-400 मांग लिया है रशिया से, फिर आपने किस चीज़ का खौफ है? मतलब ठीक है, वो लास्ट टाइम तो पिछले महीने साल हमने जंग में एक तबाह कर दिया था, मुझे याद है। और आपको पता होगा पाकिस्तान के वजीर आजम ने उस पायलट को, उस एयरफोर्स ऑफिसर को, जब उसको तमगा आई थिंक जुर्रत मिल रहा था, तो उसको कहा था भैया ये है वो बंदा जिसने इंडिया का S-400 को तबाह किया था। तो कल साहब, अब आप समझते हैं कि वो जब से आपका S-400 तबाह हुआ है, इंडिया ज्यादा वल्नरेबल फील कर रहा था और रशिया को प्रेशर किया डाला गया कि ये जो बाकी एक दो बैटरियां रहती हैं वो दें, एक दो रहते हैं वो दें, क्योंकि अब आप ज्यादा कमजोर हो गए थे? या कि आप समझते हैं कि ये रूटीन में चीजें आनी थी और आ नहीं रही थी? क्योंकि दोनों साइड से बातें आ रही हैं, लेकिन ज्यादा बात ये आ रही है कि पिछली जंग के बाद इंडिया ने रशिया को प्रेशर डाला है कि हमारा S-400 तबाह हो गया तो जल्दी भेजा जाए। जी कल साहब। जी जनाब, कमर चीमा साहब, एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट के तौर पर मैं आपसे एक अपील करूंगा, एक रिकमेंडेशन भी दूंगा कि ये पाकिस्तान वाली फितरत छोड़ दो। हर चीज में मांगा नहीं करा करो। मांग ली है, मांग ली। ये मांग ली का क्या मतलब होता है? इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, वन। नंबर टू, पाकिस्तान को भी मांगना नहीं चाहिए। वी आर बाइंग इट। जनाब, सीधे सीधे बिजनेस की बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस की बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। आप बोल रहे हैं मांग ली। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। सो थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजिक मेंटालिटी में चेंज आना चाहिए पाकिस्तान में, और मैं चाहूंगा उसमें आप लीड करें पाकिस्तान को, कि ले रहे हैं, डिमांड करी है, तो ऑर्डर मांग प्लेस लिया किया है, है। मुश्किल में है ना, मांग लिया। मुश्किल में मांग लिया होता है, मुश्किल में होना, स्ट्रेस में होना, तो परेशानी में तो होना। ठीक है, ठीक है, वो तो आपकी मतलब बात। ये है। इसका मैं मतलब इसका आप मतलब इसका पैनिक में हैं, मतलब अगर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैंने कटोरा लेकर अब घूमना बंद कर दिया है, मैं मांग मांग के तंग आ गया हूं, तो उसका मैं बुरा मानूंगा या अच्छा मानूंगा? मुझे नहीं देखिए, लगता कि अच्छा मानूंगा। मैं ये कहता अच्छी हूँ बात आप नहीं करी उन्होंने। कल साहब आप जो मर्जी बात करें, मैं आपको नहीं मना करूंगा। मैं मैं नहीं आप कर रहा। सुने तो सही ना। आप जो हाँ, मर्जी बोलिए। आर्गुमेंट दें, जो मर्जी आर्गुमेंट दें, मैं आपको ये नहीं कहूंगा। मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूं कि पैनिक क्यों है इंडियन फौज के अंदर हाँ, कि वी विल डिस्कस दैट। फटाफट और कहा कि ये जल्दी दें, क्योंकि वो बहुत देर से आपको नहीं दे रहे थे। मैं आपसे मैं आपने जैसे जैसे जो जो पॉइंट बोले हैं मैंने लिख लिए हैं। मैं कोई भी ऐसा पॉइंट अवॉइड करूंगा ही नहीं। सवाल ही नहीं उठता कि मैं कोई कहूंगा। लेकिन मैं आपको एज अ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, आपकी रेपुटेशन स्टेक पर है, मत यूज करे इस तरह के वर्ड जो पाकिस्तान की फितरत या कैरेक्टर डिस्प्ले करे कि मांगी जाती है चीजें। इंडिया ने मांगना बंद कर दिया है। ना कभी मांगते थे, ना मांगते हैं, ना मांगेंगे। आई थिंक वी बोथ कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट, जो आपने बात करी, अब आती है बात वर्नेबिलिटी। भाई, अगर हमारी वर्नेबिलिटी नहीं होती तो हमने ये ऑर्डर ही क्यों करे होते? वी वांट आवर एयर डिफेंस टू बी स्ट्रांग, देयर इज अ डाउट। और एक बात बता देता हूं, एक और आपके लिए स्ट्रैटेजी, आप अपने एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों को सिखाइए ये बात आपके तरफ से। ये जब आप हाई हेडेड हो जाते हैं ना कि कोई वर्नेबिलिटी नहीं है, तो फिर यही प्रॉब्लम होती है जो आपके साथ हर बार होती है। उन्हें लगता था, आप उन्हें कैलकुलेट करके बताइए कि नहीं जी नहीं, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान कोई छू नहीं सकता हमें। तो भाई साहब, क्या हो गया? आपको लगा कि नहीं जनाब, कारगिल में तो हम सीधे ग्लेशियर के ऊपर चढ़ जाएंगे। आपको पता है क्या हो गया? सो मत करिए इस तरह की गलतियां, क्योंकि यू आर अ मैन ऑफ न्यू वर्ल्ड, न्यू पाकिस्तान। उसे दिखाना है कि वनरेबिलिटी होना कमजोरी नहीं होती है, कमजोरियों को ओवरकम किया जाता है। आपको एयर डिफेंस का जमाना है तो आप अपनी एयर डिफेंस तैयार करेंगे। आपका इनडायरेक्ट वेपन्स का सिस्टम है, इसलिए आजकल आप ड्रोन और मिसाइल के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। सो नथिंग। मैं फक्र से कहता हूं एज आर्मी मैन, वनरेबिलिटी होना मुझे सिखाता है कि यस, हाउ डू आई टेक
माय डिफेंसेस करेक्टली। नेक्स्ट, हम कमजोर हो गए। वेल, जो भी कह लीजिए, आपको लगता है अगर हम कमजोर हो गए तो हमारे तो एयर चीफ का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आपको लगता है कि हम कमजोर हो गए हैं तो अगली बार आप उतनी ही धड़ल्ले से आने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी विल शो यू व्हाट इज द सरप्राइज फैक्टर इन दैट। उसमें आपको दिख जाएगा। उससे भी बड़ी बात, मुझे एक बात बताओ, सही बताना, अमन सिंह साहब, दिल पर हाथ रख के, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, लास्ट एक साल में कौन सा ऐसा यूएस का चीफ है या कमांडर है जो आपके यहाँ विजिट करके गया हो, इफ यू कैन रिमेम्बर? चलो एक साल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसलिए शायद, चलो पिछले 10 दिन का ले लें, पिछले मैं 15 दिन नहीं, का ले लें। रशिया से नहीं नहीं आपने नहीं, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सुन तो लें, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। जी काम बोलिए। करें जो मर्जी करें। अगले दिन रशिया से डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, अभी जिस अमेरिका के साथ किया था वो तो आपकी मदद को आया कोई नहीं था। अब आप भागे हैं रशिया के पास कि अब देखो हम इतनी शिप यहाँ पे खड़ी करेंगे, इतने जहाज खड़े करेंगे, इतने फौजी यहाँ पे लेके आएंगे। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि रशिया अमेरिका से पहले 20 साल से एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेमो कामाकासा पता नहीं केड़े केड़े हो रहे की कर छड़िया उन्होंने नाल 20 साल दुक्का $20 अरब का आपने असला भी खरीद लिया। और जब हमारे साथ जंग का मौका आया, वो भाईजान आपके साथ, बल्कि उन्होंने आपके लिए स्टेटमेंट तक नहीं दी, बल्कि आपको मुश्किल में डाल दिया, बल्कि आपके वजीर आजम की सारी खारजा पॉलिसी को तितर बितर करता। अब रशिया के पास पहुंच गए हैं। अब रशिया के साथ क्या सेटिंग हो रही है कल साहब, जरा ये भी बताएं कि एक तरफ S-400 फटाफट आ गया, दूसरी तरफ एग्रीमेंट हो गया। कल साहब ये चल क्या रहा है? मतलब इंडिया पैनिक कर गया है? ये फ्रैंकली ये मजाक की बात नहीं कर रहा, ये एक बड़ा यस, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। strategic is that yes, when you cater for your defenses, when you cater for your defense forces, it is not a matter to be taken as low. We would like to be very responsible, लेकिन आपके मेरे को वर्ड को पकड़ना है इसलिए बड़ा जरूरी है। आपने कहा हमने मदद नहीं ली या वो हमारी मदद के लिए नहीं आए, मैंने आपको फिर से याद दिला रहा हूं, मांगना बंद करो, अपने दिमाग में से ये वर्ड निकालो। ये जो कल आपके साहब, कैरेक्टर में, आपके कंट्री के प्राइड में भरा हुआ है ना, हर चीज मांगेंगे, कल साहब मांगेंगे मुझे और मांगेंगे और उससे ज्यादा, ये बंद करो। इंडिया नहीं मांगता। अब आपका कल जो साहब स्पेसिफिक सवाल था एक उस पर आ जर्नलिस्ट जाता है। हूं, उस पर आ जाता हूं। मैं S-400 पर आ जाता हूँ। ऑन रिकॉर्ड S-400 की जो डिमांड थी, एक पर्टिकुलर डिमांड जग जाहिर है कि हमने क्या खरीदा। हमने अपने वो 5 सो कॉल्ड स्क्वाड्रन्स खरीदे हैं। हमारे 3 स्क्वाड्रन आ गए थे, चौथा स्क्वाड्रन इसलिए डिले हो गया था क्योंकि उनका यूक्रेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, उस वजह से डिले हो गई। तो 5वां स्क्वाड्रन हमारे को 2026 में उन्होंने प्रॉमिस किया है। आप नहीं समझोगे इन सारी चीजों को डिले होना डजंट मीन कि समबडी इज पैनिकिंग। ना चले ना रशिया पैनिक कर रहा है, ना इंडिया पैनिक कर रहा है। नहीं एक नहीं स्टेप कल दी जाए, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी 5वां स्क्वाड्रन जो है वो नवंबर 2026 में आ जाएगा, लेकिन अगर वो दिसंबर में भी आया तो ऐसी कोई पैनिक की बात नहीं है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि मदद और मांगना वाले कैटेगरी में हम ना थे ना है। अब यार आखिरी कल बात साहब आपने जो एग्रीमेंट होना कही है, क्या है? एग्रीमेंट 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 नहीं एग्रीमेंट होती, एग्रीमेंट आपका एग्रीमेंट डिफेंस सॉवरन नहीं है ना। मैं ये क्या कहता नहीं है? हूँ क्या नहीं है? डिफेंस क्या नहीं है? आपका डिफेंस सॉवरन नहीं रहता ना, जब फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियर कैपेबल मुल्क होने के नाते जब आपको बाहर जाके मदद लेनी पड़े और वो मुल्क आपके साथ ना खड़े हों, मिसाल के तौर पे हम तो चाइना के आयरन क्लैड पार्टनर हैं, ऑल वेदर फ्रेंड है। एक ही मतलब हम कहते हैं कि जिस रूम में हम बैठे हैं चाइनीज नहीं ना बैठे हुए, चाइनीज भी उधर हैं। जिस रूम में चाइनीज नहीं है हम नहीं बैठे हुए, हम भी वहीं पे, मतलब हमारा तो ताल्लुक ये है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, हर हमारे मुल्क की जो एम्बेसी है वो एक्वाडोर में भी है, जहां पे भी दुनिया में है वो चाइनीज के साथ मिलकर काम करती है, हमारी पार्टनरशिप है। मैं कहता हूं आपका क्या है यार, मतलब आपकी, मुझे तो आपका दुख खाई जा रहा है, मुझे तो तकलीफ इस चीज की हो रही है कि अरबों डॉलर पहले अमेरिका को दे दिए, मुश्किल वक्त में आपके साथ नहीं होता, अब रशिया की तरफ भागे हैं। और एक तरफ रशिया से वो कहते हैं कि जी हमने अमेरिका के लिए रशिया से तेल लेने भी बंद कर दिए, ईरान से भी तेल लेने बंद। अब उस यार कल सब आप एक बात छोड़ दे यार, मैं सच्ची बात है परेशान हो रहा हूँ। इतनी कंफ्यूज फॉरेन पॉलिसी, इतनी कंफ्यूज नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्शन है, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कंट्री। मतलब
इज देयर एनी सोल सर्चिंग गोइंग ऑन? मतलब मैं भी जान पाकिस्तान का परेशान होना बनता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आपका कंफ्यूज होना भी बनता है, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि क्योंकि ये दो चीजें उस हर आदमी के पास होगी, हर कंट्री के पास होगी जिसमें दिमाग नहीं है। जिसके पास दिमाग होगा ना, वो परेशान नहीं होगा। जिसके पास दिमाग, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि वो डिफेंस की जैसी चीजों को कंफ्यूजन में नहीं ले जाएगा। आपने जो बात करी है, आपने एक बड़ा अच्छा सा वर्ड, दुख हुआ है। वेल गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप दुखी हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि दूसरे के सुख में आपका दुख कहां से आ गया, तो दैट मी अमाउंट्स टू हेट्रेड, जो मुझे नहीं लगता आपको अच्छी आपको लगती S-400 है। मिल रहा है, आप और सुखी हो सोवरेन गए। सोवरेन 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स अ स्ट्रैटेजिक वर्ड, दैट्स अ स्ट्रैटेजिक वर्ड। मेरी सोवरेनिटी अगर वो है, तो ना कभी किसी के मांगने पर है, ना कभी किसी से मदद लेने पर है। वी स्टैंड ऑन आवर फीट। मैं और इसलिए मेरा प्रॉब्लम है ना, आप नहीं समझेंगे एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग इस तरह की रही है कि हर जगह मांगो, मदद लो, हर एक चीज पर डिपेंडेंट रहो। आज आप खुद खुद कर कह रहे हो, कितनी गलत है बात पाकिस्तान के लिए, कि एक उनका स्ट्रेटेजिक थिंकर कह रहा है कि हमारा तो टोटल डिपेंडेंसी चाइना पर है। आज से 6 दिन पहले या साल 2 साल मैंने पहले पार्टनरशिप आपकी कहा है, टोटल डिपेंडेंसी जो थी, वो पार्टनरशिप कहा अमेरिका है, पर थी। डिपेंडेंसी नहीं कहा अमेरिका यार। पर थी आपको इससे पहले। आपको नहीं अंग्रेजी नहीं 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 नहीं, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, आपकी डिपेंडेंसी सोवरनिटी अपने ऊपर कब थी? ये तो अब आपके ऊपर सबसे बड़ा जो थप्पड़ लगा है, वो ये लगा है कि ईरान ने क्या बोल दिया। नहीं 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 अच्छा नहीं, कल एक से मिनट एक मिनट। भाई जनाब, मैं आपको बड़ा अच्छा मान रहा था, और मैं चाहता था कि आप ये जरूर सुने। ये बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि ईरान ने जो आपने बोला ना, ईरान से हम तेल नहीं लेते, हम तो तेल ले रहे हैं। आपको किसने कहा हम नहीं ले रहे? आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। आप कह रहे हैं कि रशिया से हम तेल नहीं ले रहे, हम तो ले रहे हैं। कल साहब हमने तो आप कह कभी रहे नहीं हैं रोका। राम माधव अमेरिका में क्या क्या है, हमने लेना छोड़ या दिया, आपके अच्छा कहने। चलो, राम माधव पर आ जाते हैं। मैं राम माधव पर आ जाता हूँ। अरे ही इज अ डियर फ्रेंड, इसलिए मैं कह पाऊंगा। कौन है राम माधव? कौन है राम कोई भी माधव? नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ना ना ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपकी नॉलेज जो है ना, वो बड़ी शैलो होती है, तो मैं इसलिए मुझे कहता पूछना हूँ पड़ता है। फिर मुझे मैं आपके लेवल पर नीचे आकर आपको उठाना है ऊपर। कौन है मैं राम माधव? बोलिए मेरी बात बोलिए। सुने। फॉर एग्जाम्पल जरा सुन ले, मुझे पता है कौन है। आज वो जनरल सेक्रेटरी रहा है RSS का। मेरी बात सुने, मुझे रहा कोई, है। मेरी गुड, बात तो वेरी सुन नाइस। लेना, मेरी बात तो सुन आई लेना आई मेरी बात कॉम्प्लीमेंट यू। रहा है, आगे बढ़िए। है। मैं कल साहब, हम आपको स्टडी करते हैं इंडियंस को, हमें पता है यार आप क्या हैं यार, आपका था कौन है कौन है, और होगा कौन, उसका भी हमें पता होता है। जरा सुन ले बात। तो बताओ, मैं चलो राम माधव के बारे में बताओ। यार सुने तो सही ना। वो देखिए, हाँ, राम माधव जो है वो RSS का एक स्ट्रेटेजिस्ट है, एक थिंकर है। वो एक पूरा पर जिसे आप कह लो, अब एक आइडियोलॉग है, उसको चीजों की समझ है, उसने बहुत देर चीजें चलाई हैं। मुझे बात बताए, RSS ने कॉन्फ्रेंस की हेडसन इंस्टीट्यूट के साथ अमेरिका में, ठीक है, उसको एज ए स्पीकर लेके गए। मेरी बात सुने, एज ए स्पीकर लेके गई ना RSS उसको, ठीक है जी। जब स्पीकर लेके गई, सो देखे ना कल साहब, बात तो आप सुन लेना। स्पीकर लेके गई ऑन द मैं तो बिहाफ ऑफ, बोला ही नहीं। वो इंडिया के लिए बोल मैं तो रहा था बोला ना। ही नहीं। वो कहता है कि मैं अमेरिका से और तल्लुकात और अच्छे कैसे करूं, मैं रशिया से भी नहीं तेल लेता, मैं इससे भी नहीं लेता, और मैं आपको कैसे खुश करूं भैया, अमेरिका भैया। कल साहब यार, आप खुदाई कसम, हम आपसे छोटा मुल्क हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं यार, खुदाई कसम, किसी की जरूरत है मां के लाल की, क्या बातें करते हैं वाह, यार। सही। ऊपर मतलब वो जयशंकर साहब थे, वो चाइना को दी, स्मिता प्रकाश को, तो उसने कोई बात की तो उसने कहा, डू यू थिंक आई शुड पिक अ फाइट विद द बिगर इकोनॉमी? मतलब मैं बड़ी इकोनॉमी से जंग शुरू कर दूं? यार हम तो छोटी सी इकोनॉमी है, एंड उड के पहने हैं, तो छाड़ दियो कल साहब, तो पता तुसी ते फौजी हो यार। कल साहब दात तो दियो ना यार, सारे थोड़ी जी यार, साडा छोटा मुल्क है लेकिन पूरा होता ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं साह लैन देना, मतलब छोटा मुल्क होके मैं नहीं चलना चाहिए। मैं आपको चाहूंगा, मैं चाहूंगा कमर चीमा, अपने मुल्क को कभी छोटा मत समझो। आप जब अपने मुल्क को छोटा समझते हो ना, तो छोटी बात करते हो। आप बात करते हैं ना, छोटी आप बात कहते हैं कर रहे हो छोटा आप। मुल्क है, इन्होंने आप ऐसे कर अपने दिया। मुल्क के बारे में छोटी बात कर रहे हो। मैं अब आपको अपने मुल्क की बड़ी बात पूछी थी मैंने आपसे। आप जान दे दोगे लेकिन जवाब नहीं दोगे, ये तो मुझे पता था। मैंने आपसे पूछा राम माधव कौन है, या कौन था, या कौन होगा जो आपने कहा है।
मुझे उसका आंसर चाहिए। अगर आप सही बता देंगे, चलिए आसान कर दे रहा हूं, कौन होगा राम माधव हमारे कंट्री का? अच्छा, उसने आपने बात राम माधव की स्टेटमेंट पढ़ ली? एक तो मिनट एक उसने मिनट बोल एक दिया मिनट ना, एक इसके मिनट बाद तो वो कुछ भी नहीं होगा गरीब, वो तो खत्म यही हो तो गया, बात उसकी है ना। तो ना ना उसके ना जवाब ना बर्बाद ना हो गए। ना, इसीलिए बोलते हैं आप में, एक काम करो कमर चीमा साहब, एक चश्मा बनवाओ, चश्मा पहना करो। उसने जो उसके बाद जो बोला ना, जो उसने उसके बाद, हाँ वो दूरबीन में नहीं दिखाई देगा, आपकी आंखें और छोटी हो जा रही हैं। ठीक है, हाँ यस, जूस पियो, इसमें वो डालो इलेक्ट्रोलाइट, और हाँ, थोड़ा आंखों के लिए ठीक रहेगा। ज्यादा बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, राम माधव ने अपने बोलने के बाद क्या कहा, आप वो कोट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी क्या आपकी तकलीफ ये है। क्या उससे भी कहा बड़ी क्या बात, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं चाहता हूं कि मैंने आपको एक प्रोग्राम में सलूट किया था पाकिस्तान के तौर पर कि आप मीडिएशन कर रहे हैं, याद है? मैंने किया था, करेक्ट? और मैंने तब ये भी कहा था कि पाकिस्तान कितना, पाकिस्तान का कैरेक्टर कितना मीडिएटरी है या हो सकता है, उसके ऊपर दुनिया में किसी को कोई शक नहीं। आपने तब मेरे से प्रोटेस्ट किया था। अब आपको मैं बता देता हूं, इब्राहिम रिजाई जो लॉ मेकर हैं ईरान के और स्पोक्स पर्सन हैं ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑन फॉरेन पॉलिसी, वो उसके ऑफिशियल स्पोक्समैन। आप राम माधव वर्सेस इनको ले लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्यों बोल दिया कि पाकिस्तान इज नॉट अ सुटेबल कंट्री? उन्होंने क्यों बोल दिया कि पाकिस्तान इज अ पार्शियल पार्शियल कंट्री ऑफ ओनली यूएस इंटरेस्ट? उन्होंने क्यों बोल दिया? ये मेरे वर्ड है, अब लास्ट वाला जो अब बोलने वाला, उस समय मैंने आपको बोला था पाकिस्तान हैज नो क्रेडिबिलिटी। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, उस दिन मैंने आपको बोला था कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। एक और ले लीजिए जो उनके बोले वर्ड हैं, पाकिस्तान हैज ऑलवेज ओनली वन इंटरेस्ट एंड दैट इज द ट्रम्प इंटरेस्ट। बहुत बड़ी बात है। एंड पाकिस्तान हैज नेवर एवर क्रिटिसाइज्ड यूएस फॉर गोइंग बैक ऑन एनीथिंग व्हाट दे से। उससे भी बड़ी बात है, they speak, Pakistan speaks only for the US interest and wishes, thereby they are subservient to USA। इधर रुक जाए जो हम, जो इधर कमिटमेंट, रुक जाए। लास्ट 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 लास्ट, किसी का देखो ऑफिशियल स्पोक्समैन है, अब देखो सुनना तो पड़ेगा। देखो तो यार, आपका अपना कंट्री है ईरान, आपका इधर रुक खास जाए, दोस्त है। आपको मैं जवाब देने लगा हूं, जवाब देने लगा हूं। आपने तो मेरे सवालों का जवाब नहीं ना दिया, मैं जवाब देने लगा हूं। आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। आपको पता है कल साहब, सुने सुने, आप सुने ना, वो रह गई। इसको दोबारा चेंज कर लीजिएगा कल साहब, वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, हॉरिजॉन्टल हो गया, वो वर्टिकल। कॉल आ गई बीच में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। नॉट अ इशू। अच्छा, हाँ, नो, जो लास्ट वाली है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक मिनट, Pakistan has continuously failed to fulfill any commitments। अब आपके कैरेक्टर के बारे में मैं कहता हूं तो मैं समझ सकता हूं, मैं आपका दुश्मन देश हो सकता हूं, हालांकि मेरे से बड़ा आपका कोई फेवरेबल बंदा नहीं मिलेगा। ये तो ईरान का कहना है, ये ईरान का कहना है। सो इसलिए अपने कंट्री को छोटा मत करो। आपके किसी मिनिस्टर ने भी ये कह दिया कि वी आर अ टिश्यू पेपर। नहीं नहीं, टिश्यू नहीं, उन्होंने अपोलोजाइज किया कि टिश्यू नहीं, वी आर अ टॉयलेट पेपर। उन्होंने मैं आपको, आपकी कंट्री को सारा नीचे कुछ दिया। सही है, आप सारा कुछ सही कह रहे हैं, जरा सुन ले। पहली बात तो ये है कि ये बात फैक्चुअली करेक्ट है। ये मैंने इस क्या? भाई साहब की ट्वीट देखी है, जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तब भी हमने कंडेम किया था। अभी अभी हमारी ट्वीट है फॉरेन ऑफिस की, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लास्ट जून हमला किया था, तब भी हमने कैटेगोरिकली अमेरिका का नाम लेके कंडेम किया था, नाम लेके। हमारे फॉरेन ऑफिस का रिकॉर्ड मौजूद है, अभी गूगल करें, छोड़ दें इस सारी चीजों को। सो ये मैं तो भाईजान भी आप पर फारिग विश्वास कर रहा हूँ। सुने ना, सुने, ये भाईजान भी फारिग हैं, और आपको तो पता होना चाहिए, आप तो रिसर्चर हैं, कि इस बंदे की बात को कोट कर रहे हैं। दूसरी बात, दुनिया में किसी भी कांग्रेस के अंदर 500-400 बंदे होते हैं, उनमें से कोई एक बंदा मिसगाइडेड मिसाइल कोई बात कर दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बात है बिल्कुल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की, बात है ईरान के उसकी, ठीक है जी। आपकी जो मैं आरएसएस को कोट कर रहा था, वो बेसिकली थिंक टैंक है बीजेपी का। बीजेपी वहां से पनपती है, समेत मान ली। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब। तो उसकी वो गई थी वहां पे इंडिया का इमेज ठीक करने,
राम माधव साहब इमेज ठीक करन गए सी, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਲ ਖੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਧਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਨੇ, ਰਾਮ ਮਾधव ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਨਲ हो यार इंडियन नहीं, फौज। मैंने आपसे पूछ तो लिया, मैंने आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछा, कौन है राम माधव? और जहां तक आप बात कर रहे हो, मैं तो आपको अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ, गूगल मुझे नहीं आपको करनी है। आपके यहाँ यार अगर इंटरनेट आता है तो यार स्पोक्स पर्सन, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ ईरान नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। आप बोलते हो वो बंदा कुछ नहीं है, आप बोलते हो फॉरेन मिनिस्टर सब कुछ है। ईरान के भाई फॉरेन साहब, मिनिस्टर ना के, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर के जी हमें इतबार नहीं, हम नहीं जा रहे पाकिस्तान। ईरान का जो भाई स्पीकर, सुन तो ले इसी कल को साहब बात तो, इसी यार को एक बात, इसी को फॉरेन अफेयर्स बोलते हैं, यार इसी हम को क्या फॉरेन बात अफेयर्स करते हैं? बोलते हैं, मैं कहता इसी हूँ को यार हम अच्छे डिप्लोमेसी बोलते हैं। नहीं है ना, हम अच्छे नहीं है ना, हम अच्छे वो मीडिएटर नहीं है, हमें कह दें आपकी जरूरत नहीं है, नो, बात मैंने खत्म। तो नहीं बोला, नहीं वही कह मैंने रहे नहीं ना, बोला। आप पता क्या है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਐ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, तो ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ भाई ਕਰਿਆ साहब, ਕਰੋ। मैंने तो दुख जाहिर किया था, मैंने तो दुख जाहिर किया था कि ये कमर चीमा ने मेरे से पिछले प्रोग्राम में जब बात करी थी क्या होया कि साहब, भाई साहब साडा रिलेशन ते ईरान नाल भाई दा हैगा, ते यार साडे ईरान के भरावा साथ है हैगे, ना, ए हैगे जमहूरियत है, ते ओ हैगे जमहूरियत हैं। है। आप अगर बताओ मैं वहां भी करूं किसी क्या? बंदे ने कोई बात कर दी है, सो व्हाट, अगर किसी आपके बंदे ने, आपको अगर याद आ गया हो, आपने आपने मेरे से एक प्रोग्राम में ये भी कहा था, आप ही का था लकीली, कि यू आर गोइंग टू सरप्राइज अस तो दिया नहीं जब ये सरप्राइज नेक्स्ट पिछले विजिट साल, होनी अभी थी तक ना। 400 मांग रहे हो अमेरिका, रशिया से एग्रीमेंट मांग कर रहे हो, क्यों रहे दिया नहीं हो, सरप्राइज, मांग क्यों रहे हो भाई? कमर चीमा मांग रहे हो भाई, कर रहे मांग तो, हैं। मांग किसने कहा? पैसे दिए भाई, पैसे साहब दिए। पैसे तो यार इससे क्या और वो फर्क भी पड़ता है पैसे, यार, एक सेकेंड, और वो एक सेकेंड, एक सेकेंड, जबकि पैसे जब दिए हैं जब यूएस ने बोला कि अगर आप S-400 लोगे तो हम सैंक्शन लगा देंगे। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पर है। आपको नहीं समझ आएगी सोवरेनिटी क्या होती है, आपको समझ नहीं आएगी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग क्या होती है, आपको नहीं समझ आएगी कि नाक की लड़ाई क्या होती है। आपको सिर्फ समझ आएगा तो एक चीज, कि हर बार जाकर पैरों में लेट जाओ व्हाइट हाउस के, ते उत्थे खाना खा लो, ते बोलो भाई जी तुसी हो सब कुछ, और वहीं पर आप रह जाते हो। आज की समझ लग गई है, जिंदगी में आगे आप बढ़ो। अंडर मैं प्रेशर है, आपका किसी सवाल का मैं जवाब नहीं दे आपका रहे, वेल विशर हूँ, मैं अंडर पाकिस्तान का प्रेशर है, वेल किसी विशर हूँ। सवाल का जवाब नहीं दे रहे, अंडर प्रेशर है, बहुत अंडर प्रेशर है, मैं समझता हूँ। आज आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, किसी ने आपको लगता है कुछ सामने बंदा खड़ा हुआ है जो आपको कह रहा है कि यार तुमने आज नहीं बात करनी है, कोई ऐसी बात ये नहीं, ये आप लोगों के यहाँ होता है, इसीलिए आपको हमेशा ऐसा लगता है। आप थोड़ा अपना कैमरा दाएं बाएं करोगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है दाएं बाएं करते ही वो दोनों आईएसआई वाले बंदे दिख जाएंगे, तो गड़बड़ यार हो मेरी जाएगी बात आपका। साहब ये, आपने तो एक्चुअली ना, मैंने आपको बोला भी था, आपने मैंने बोला था वो आईएसआई ने जो आपको प्राइज दिया है, शील्ड दिया, उसको पीछे लगाया करो, पता तो चले कि बंदा किसका है। मैं तो चाहता हूँ, आईएसआई मेरे मुल्क की है क्या साहब, मैं फक्र लेना चाहता आईएसआई मेरे मुल्क की है ना, तो मुझे फख्र है यार उस पे। आप आपके लिए परेशानी पैदा करती है तो हमें तो अच्छा लगता है ना यार। चले कल साहब, आपने S-400 का सही जवाब नहीं दिया, इस पे दोबारा किसी वक्त बहस करेंगे, लेकिन ये है कि परेशानी मुझे नजर आ रही है, इंडिया के अंदर पैनिक है। एस ये फोर बताओ हंड्रेड हम बना मुझे, रहे हैं। एस क्या फोर पैनिक हंड्रेड का S-400 का पिछला रिकॉर्ड 316 किलोमीटर का है दुनिया में। इस बार हम आपको 400 किलोमीटर के रिकॉर्ड पर दिखाएंगे। चले कल साहब, बस मुझे बताएं, पैनिक है ना इस वक्त इंडियन एयरफोर्स में, आर्मी में, कि यार हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, पाकिस्तान ने बहुत मारा पिछले साल। मैं कह तो रहा हूं, मैं वो रिस्पॉन्सिबल कंट्री हूं। आपने क्योंकि वो वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मुझे वही वाला वर्ड वापस पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा वर्ड दिया था। हाँ, जो आपने मुझे कहा कि वेयर इज दैट वर्ड यू हैव रिटन, ओ यस, कि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। हम बिल्कुल कमजोर समझते हैं, और इसीलिए हमारे डिफेंसेस कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते हैं। अच्छी हमने बात कभी है, अहंकार नहीं रखा कि बड़ी नथिंग बात मोर देन दैट। कल साहब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू।